गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम संदीप राठी है और मैं आपकी क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूं। आपकी लास्ट क्लास में मैंने होम इंसर्ट फिनिश कराया, लास्ट क्लास में फिर पेज लेआउट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंस। रेफरेंस नाम से पता चल रहा है कि रेफरेंस मतलब होता क्या है। रेफरेंस मतलब होता किसी दूसरे के थ्रू रेफर कराया हुआ। तो उसी के कुछ ऑप्शंस है जिन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, रेफरेंस पे गए तो रेफरेंस में सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है जब हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेज हो और बहुत सारी हेडिंग्स हो तो हमें क्या होता है, एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पे जाने में टाइम लगता है। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बुकों के फर्स्ट पेज में इंडेक्स या कंटेंट बना होता है। उसमें क्या होता है, कौन सा लेसन किस पेज पे है, कौन कौन से पेज पे कौन कौन सा लेसन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कंटेंट में मिल जाती है। वही आपके इस ऑप्शन में दे रखा है कि आपने कोई बुक बना रखी है और बुक में कुछ मैसेज टाइप कर रखा है और उन बुकों का लेसन का हेडिंग का नाम लिख रखा है। उन सारी हेडिंगों को आप पेज के फर्स्ट पेज पे लाना चाहते हो तो उसके लिए होता है आपका कंटेंट। तो कैसे बनाते हैं, जैसे ये सिंपल, पहले मैं इसमें कुछ डेटा ले आता हूं। ये आपके सामने कुछ मैंने फाइल बना रखी है, ये वाली। तो ये सिंपल मैंने हर पेज पे एक एक कोई मैसेज दे रखा है। तो मैंने इन मैसेजों को क्या करता हूँ, ये जैसे राजू, तो लग ही नहीं रहा कि राजू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। तो मैंने क्या करा, राजू को सिलेक्ट करा और होम में जाके इसको एक हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। राजू को कर दिया। इसी तरीके से मैं श्याम को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, श्याम पे क्लिक करा मैंने। तीसरा आपका पिंकी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये सारी मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, सारी हेडिंगों में चेंज कर दिया। ये मान लेते हैं मेरे पास इतनी सारी हेडिंग होगी। अब मैं चाहता हूं कि ये सारा कंटेंट ना मेरे इस पेज पर शो करे, सारे हेडिंग। तो उसके लिए आप ऑप्शन में क्या करोगे, रेफरेंस में जाओगे। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे अलग अलग हेडिंगों की स्टाइल आ रही है। आपको जो हेडिंग की स्टाइल पसंद है उस वाले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ही ले लेते हैं कंटेंट। तो जैसे ही मैंने कंटेंट पे क्लिक करा तो आपको दिखाई दे रहा होगा राजू, श्याम, पिंक। तो राजू के सामने लिखा हुआ पेज नंबर 2, श्याम के अंदर पिंकी कौन से पेज पे, चिंकी कौन से पेज पे। तो ये आपने पहला पेज बना दिया कंटेंट। तो इससे क्या होगा कि मुझे मालूम चल जाएगा कि यदि पिंकी वाला लेसन खोलना है तो कौन से पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 4 पे। तो आप डायरेक्ट यहां से ये वाला फीचर्स यूज कर सकते हो इंडेक्स के लिए। सेकंड, ऐड टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है कि आप किसी हेडिंग को हेडिंग 2 में या 3rd में चेंज करना चाहो तो जैसे ही आप राजू पे क्लिक करके और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो इसकी हेडिंग क्या है, चेंज होगी, हेडिंग 2 में कन्वर्ट होगी। लेवल 3 पे क्लिक करते तो और भी छोटी होती चलेगी। तो ये सारी क्या है, हेडिंगों की स्टाइल्स है। अपडेट टेबल का मतलब बाय चांस क्या हुआ, आपका लेसन बन के तैयार हो गए और आपको मालूम चला कि यहाँ पे ना एक किसके नाम से, जितेश के नाम से नया लेसन आपने तैयार कर दिया होम में जाके, और ये हेडिंग। तो उसको तो इंडिकेट, उसको तो पता ही नहीं चला कि कोई नया लेसन आया आपके सामने, यहाँ तो कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे, उसके लिए रेफरेंस में जाके अपडेट आप करते हो ना अपने मोबाइल में, कोई भी सॉफ्टवेयर को अपडेट की, कोई भी चेंजेस हुई है तो उस चेंजेस को अपडेट कर दे। तो अपडेट पर जैसे क्लिक करा आपने और ओके करा तो वो डेटा आपका देखो यहाँ पे शो कर दिया जितेश। जितेश कौन से पेज पे आया, 3rd पेज पे 2 हेडिंग बनी हुई है, श्याम की और जितेश की। तो ये यूज किया जाता अपडेट के लिए। नेक्स्ट आता आपका फुटनोट। फुटनोट किसके लिए होता है, फुटनोट आपने यूज करा होगा केमिस्ट्री में, इंग्लिश में। जब कोई पर्टिकुलर वर्ड की हमें एक्सप्लेन करना हो और वो भी उसी पेज के, तो आप यूज करते हैं फुटनोट। फुटनोट का क्या बेनिफिट होता है कि आप किसी भी वर्ड पे कोई साइन लगा के आप पेज के नीचे बैकग्राउंड में, आपने देखा होगा नीचे बॉटम में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो कैसे, जैसे एग्जाम मुझे लुक के बारे में नहीं एक्सप्लेन समझ में आ रहा है तो मैं क्या चाह रहा हूँ, लुक के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे ही मैंने फुटनोट पे क्लिक करा तो ये नीचे की पेज के देखो, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ एक नंबर आ गया और इसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन सेट कर दी। अब क्या होगा कि जैसे आप इस कर्सर ले जाओगे तो इसके बारे में वो डेटा वहीं शो कर देगा। जैसे इंग्लिश की बुकों में होता था कि कोई वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड के बारे में मुझे हिंदी लिखनी है तो पेज के नीचे उसको सबको एक्सप्लेन कर देते थे। आपको कोई दूसरी हेडिंग लिखनी है तो जैसे जैसे आप फुटनोट पे क्लिक करते रहोगे उसके ऊपर वो नंबर आता रहेगा और आप उसके बारे में कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो। ये होता फुटनोट। इसी से रिलेटेड होता है एक एंड नोट। एंड नोट और फुटनोट क्या है, फुटनोट तो हो गया उसी पेज के बॉटम में आ गया,
एंड नोट होता है जो आपकी बुक के बिल्कुल एंडिंग में जाकर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैथ में आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो लेकिन उसकी आंसर शीट कहाँ मिलती है? बिल्कुल एंड में। वही ऑप्शन यहाँ एंड नोट में दिया है कि आपको, जैसे मुझे पिक्चर के बारे में, तो फुटनोट्स क्या हुआ, फुटनोट तो इसी पेज पे आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने एंड नोट पे क्लिक करा तो ये बिल्कुल जहां आपकी एक्सरसाइज खत्म है, जहां आपका पूरा बुक एंड है, उसके लास्ट एंड में आपका एंड नोट आ जाता है कि आपने किस किस से रेफरेंस लिया है। तो वो सारे आप किसी भी पेज के आप एंड नोट डालोगे तो आएगा वो पेज के बिल्कुल एंड में। तो ये डिफरेंस होता है, फुटनोट उसी पेज के बॉटम में आ गया, जबकि एंड नोट कहां होता है? बिल्कुल पेज के एंड में जाके। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फुटनोट। जैसे नाम से ही पता चल रहा, बाय चांस मैं भूल जाता हूं कि मैंने फुटनोट कहां कहां दे रखे हैं, तो आप जैसे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करोगे तो कर्सर ने पहले ये बताया, फिर और कहां है? ये वाला है। तो एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चला जाता है। सो नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप क्या मैसेज देखना चाहते हो, फुटनोट देखना चाहते हो या एंड नोट देखना चाहते हो। आपने कहा मुझे एंड नोट देखना है, तो जैसे ही ओके क्लिक करोगे ये डायरेक्ट में आपको एंड नोट में ले जाके आपको छोड़ दिया इसने। तो ये सारे आपके नोट्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट किटेशन। किटेशन किसके लिए होती है? या बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी का ही पार्ट है किटेशन। बिब्लियोग्राफी होती है, जैसे आपने किसी बुकों के पीछे आपने देखा होगा रेफरेंस लगा होगा, बिब्लियोग्राफी बनी कि आपने ये वाला जो कंटेंट है ये किस पार्ट से लिया गया। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले किटेशन में जाओगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप कोई भी सोर्स, जैसे बुक है, बुक का ऑथर कौन है, किसी को बना देते हैं हम, राजेश कुमार रख देते हैं। टाइटल इस बुक का क्या नाम है, तुलसीदास रख देते हैं। किस ईयर में लॉन्च हो रही है? 2021 में हो रही है। सिटी कौन से सिटी में हो रही है? ये ग्रेटर नोएडा में हो रही है। पब्लिशर कौन है? पब्लिशर मान लेते हैं आपके स्टार है। ये करके जैसी ओके। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि कभी भी आपको मान लो ये वाला पार्ट लिया गया तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कहां से ले आओगे? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जैसे क्लिक करा तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर दिया। ये बिब्लियोग्राफी। कैप्शन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बुकों में कि कोई इमेज यूज की रही है तो उसके साइड में लिखा होता है चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, इमेज, टेबल, सारणी। तो वो सबको लाने के लिए आपने क्या करा? जैसे एक इमेज ले आता हूं मैं, ये आपकी मैंने एक इमेज ले ली, इस इमेज का साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है तो मैंने ये छोटा सा कर दिया। अब मैं जैसे ही ऑप्शन पे जाके कैप्शन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर 1 आ रहा है और ओके क्लिक करते नीचे लिखा आ गया फिगर 1। यदि आप फिगर न जाके आप कुछ और चाहते हैं, जैसे कि मैसेज फिगर की जगह आप चाहते हो टेबल चाहते हैं, इक्वेशन चाहते हो, तो ये सारा यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो ये सारे